अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है असद। मैं आज आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान में बैलेंस दुबई से कैसे भेजा जाता है और दुबई की सिम पर बैलेंस कैसे किया जाता है। तो हम एक गए हैं, यहाँ पर बेसिकली मशीन से बैलेंस होता है। आप देख रहे हैं, मैं आपको ये मशीन दिखा रहा हूँ। तो ये मशीन से ख़ुद ही बैलेंस कराना पड़ता है। पाकिस्तान वाला सिस्टम नहीं है कि आपको शॉपकीपर या जो भी है करके देगा। तो यहाँ क्या होता है, सबसे पहले हम पाकिस्तानी मशीन ओपन करते हैं, उसके साथ ही पाकिस्तानी फ़्लैग को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शन आ जाते हैं, मोबाइल रिचार्ज का, मोबाइल बंडल का, इंटरनेट का। यहाँ से बिल भी भरे जाते हैं, पैकेज भी लगाया जा सकता है, सब कुछ होता है। यहाँ से आप जो भी करते हैं तो करना आप कर सकते हैं। यहाँ से मोबाइल बंडल्स हम देखते हैं, पहले टेलीनॉर के देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या हमें बंडल मिलते हैं। यूफोन जोंग, इसी तरह मैं आपको दिखाता हूँ टेलीनॉर के। तो यहाँ से हमको 5 रुपये में 8 GB मिल रहा है, 5 दिरहम में। 5 दिरहम अंदाज़ा लगा लें कि 800। यहाँ से जैसे आप इंटर करेंगे, पैसे डालेंगे, तो उसके बाद वो क्या होगा, वो लग जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हमने बेसिकली यहाँ से डालना हमने बैलेंस ही है। इसी तरह मैं आपको यूफ़ोन के भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर 10 रुपये का लग रहा है, 10 दिरहम का, 15 दिरहम का और 25 दिरहम का लग रहा है। मुख्तलिफ पैकेजेस लग रहे हैं यहाँ पर, लेकिन बेसिकली हमने क्या करना है, बैलेंस ही करना है। तो हम आते हैं, हमने जायज़ का बैलेंस करना है। तो हम क्या करेंगे, वैसे यहाँ से सारी सिमों का हो जाता है बैलेंस, जिसका मर्ज़ी करो, जोंग का, वारिद का, यूफोन का, टेलीनॉर का। हमने जायज़ का करना है तो हम जायज़ पे आते हैं। तो यहाँ पर हम जायज़ जैसे ही ओपन करते हैं तो आगे लिखा हुआ होता है कि 5 दिरहम का 280 रुपये जाएगा, 10 दिरहम का 560, इसी तरह 20 दिरहम, 30 दिरहम, 50 दिरहम, 70 दिरहम, 85 दिरहम। तो हम यहाँ क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम अपना जो नंबर है, वो जो पाकिस्तानी जो कोड है वो ऊपर आ गए। हम बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ पर नंबर डालेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पर इंटर करूँगा 0322 आगे हम सारा नंबर मैं शो नहीं करूँगा, लेकिन ये सारा प्रोसेस आपको दिखाऊँगा। यहाँ से हम नंबर क्या करेंगे, पुट करने के बाद यहाँ नीचे वो शो कर रहा है कि पैसे डालो। यहाँ से अब क्या करेंगे, हम पैसे डालेंगे। तो पैसे कैसे डालते हैं आप भी, आपको मैं दिखाता हूँ नीचे। तो ये हमने क्या लिखा है, 5 दिरहम हमने वो लिखा है कि हमने 5 दिरहम भेजने हैं। तो यहाँ मैं इंटर कर रहा हूँ 5 दिरहम। तो जैसे ही वो गए हैं तो यहाँ से एक रसीद निकल के आएगी। अभी वो कह रहे हैं कि रसीद का प्रिंट चाहिए या नहीं चाहिए, तो मुझे प्रिंट चाहिए। इससे क्या होता है, रसीद का फ़ायदा ये है कि अगर आपका बैलेंस नहीं जाता या किसी तरह का भी मसला मसाइल होता है, तो रसीद से हम उसको एक नंबर दिया होता है, उस पर रब्ता करके उससे दोबारा बैलेंस मंगवा सकते हैं, या जो भी मसला मसाइल है वो हल करा सकते हैं। पाकिस्तान वाला सिस्टम नहीं है कि एक दफ़ा चला गया तो वो ख़त्म है, ऐसा नहीं है। मैं यहाँ आपको हाथ दिखा रहा हूँ। इसके साथ ही मैं आपको अब दुबई के जो सिस्टम है, दुबई में कैसे होता है। दुबई में मुख्तलिफ सिमें होती हैं, जैसे ये डू दिखा रहा हूँ मैं। इसके साथ इसका डाटा कैसे लगता है, ये सारा मैं आपको दिखाता हूँ। आज हमने बेसिकली वैसे एटिसलात का करना है। एटिसलात भी दुबई की सिम है, तो उस पर मैंने आपको चार्ज करके दिखाऊंगा। ये साथ ये वाली एटिसलात है, तो इस पर चार्ज कैसे करते हैं मैं आपको बेसिकली ये समझाने वाला हूँ आज। तो शुरू करते हैं। इसके साथ ही हम क्या करेंगे, सबसे पहले एटिसलात दबाएंगे। उसके साथ साथ हम यहाँ से बैलेंस को परिपेट करेंगे। यहाँ से जो भी हमारा नंबर है वो इंटर करेंगे। तो मेरा नंबर है, मैं अभी इंटर करूँगा 054। इसके साथ मैं साथ साथ देख भी रहा हूँ 49। उसके साथ आएगा मेरा नंबर 27, और इसके साथ है 340। तो ये मेरा बेसिकली दुबई का नंबर है। तो यहाँ मैंने इंटर किया है, तो वो आगे ये मुझसे पूछ रहा है कि मैं अभी ये कंफर्म कर रहा हूँ अपना नंबर। अभी वो कह रहा है कि कितनी मतलब उसमें अमाउंट डालनी चाहिए, कितने बैलेंस। तो यहाँ मैंने क्या करता हूँ, मैं ये 10 दिरहम का मैं बैलेंस करवा लेता हूँ। पाकिस्तानी 10 दिरहम लगा लें, 800 बन जाता है। तो यहाँ से मैं जैसे इसको पुट करूँगा तो ये क्या होगा, बैलेंस मेरा हो जाएगा। आगे वो ऑप्शन देगा, 1 दिरहम उसने काट लिया, टैक्स काटा है। उसके साथ वो मैंने यहाँ पर अभी इंटर करूँगा कि रिचार्ज करना है। इसके साथ मैं इसका प्रिंट भी ले लूँगा, ताकि बाद में अगर मुझे कोई मसला होता है तो मैं उसको हल कर सकूँ, उसको मैं सोल्व कर सकूँ। इसके साथ इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि हम मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ होती हैं, उनका भी हम यहाँ पर बैलेंस कर सकते हैं। अभी जैसे कि मैंने ये इंडिया का खोला है, तो इंडिया में ये मुख्तलिफ़ सिमें होती हैं। एयरटेल होती है, BSNL होती है, जियो होती है, MTNL होती है। तो इसके साथ मैं और मुल्कों को भी आपको सिमें दिखाऊंगा कि कौन कौन सी सिमें होती हैं। पाकिस्तान हम ऑलरेडी देख चुके हैं और हमें पता भी है, ये बांग्लादेशी सिम है।
इसमें ये देखिए हमारी सिम टेलीनॉर भी होती है, जैसे हमारे मुल्क में है एयरटेल भी होती है जो इंडिया में है, और टेलटॉक भी होता है। इसके साथ हम बैक आते हैं, आपको और मुल्क की दिखाता हूँ। अभी हम ये नेपाल की देखने वाले हैं। तो नेपाल में ये 3 सिमें होती हैं, एनसेल, और इसके साथ ये पता नहीं कौन सी है, और ये स्पोर्ट। इसके साथ हम अगला मुल्क देखेंगे अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान में कौन कौन सी सिमें होती हैं, ये देखें भाई, एटिसलात भी होती है, MTN भी होती है, और रोशन भी होती है, सलाम भी होती है। इसके साथ आगे चलते हैं। ये बेसिकली मैं आपको मुख्तलिफ ममालिक की मुख्तलिफ सिमें दिखा रहा हूँ। तो ये देखें भाई, ये फ़िलिपाइंस की सिमें हैं, ग्लोब, सन, ये डिफरेंट गोल्ड हो गया, TNT हो गया, ये सारी उनकी हर मुल्क की अपनी अपनी सिमें हैं। इसके साथ ये मिस्र की सिमें हैं। मिस्र में भी एटिसलात 3 सिमें ही चलती हैं मिस्र में, एटिसलात, ये वोडाफोन और ये समथिंग। इसी तरह ये सारे ममालिक अभी इसमें मैं ये आप देख रहे हैं। इसके साथ ही मैं आपको एक और बात बताऊं, इसमें हम एक और ऑप्शन भी होता है, जैसे हमारे भाई हैं फ़लस्तीन में, हम उनकी भी हेल्प कर सकते हैं। एक इन्होंने दुबई ने एक ऐप दिया है, उसके ज़रिए ये फिर नाइजीरिया का दिखा रहा है। तो लेकिन मैं बेसिकली आपको वो बता रहा हूँ कि हम जो कि हमारे फ़लस्तीन में भाई हैं इस टाइम वो बहुत ही परेशानी में हैं। तो दुबई ने उसके लिए भी एक सोसाइटी ओपन की है, उनकी हम मदद कर सकते हैं। वो भी यहाँ से उनको मतलब पैसे भेजने हो तो भेज सकते हैं इसी मशीन के ज़रिए। मैं आपको वो भी समझाता हूँ कि वो कैसे भेजे जाते हैं। तो जैसे ही आप देख रहे हैं कि ये एक ऑप्शन नज़र आ रहा है फ़लस्तीन का, तो यहाँ इसको हम ओपन करते हैं। इस पे क्या लिखा हुआ है, दुबई चैरिटी एसोसिएशन, जो कि फ़लस्तीन की मदद के लिए बनाई गई है। हम इसको जैसे ही क्या करते हैं, इसको इंटर करते हैं, तो आगे 2 तरीके आ जाते हैं। एक तो आपका कार्ड से भी इसको पेमेंट कर सकते हैं, दूसरा जो आपके पास कैश है उससे भी। कहने का मतलब है आप जितनी भी रकम इसको डोनेट करना चाहते हैं फ़लस्तीन को, जो मुसलमान भाई वहाँ हैं गाज़ा के लिए, तो यहाँ पर आप उनको कर सकते हैं। इसके साथ ही